अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मतलब कि हमारे घर में मेहमान आए थे। मेहमान कौन थे? मेहमान मेरी मामा, भाभी और सिस्टर्स आई हुई थी ईदी देने के लिए। और लास्ट डे था आज, तो बस वो ईदी देने के लिए आई थी। यार खैर यहाँ पे हमारा मेहमानों वाला कोई सीन नहीं होता है। तो यहाँ पे जी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और तो इन लॉज तो मेरे साथ होते नहीं है। हस्बैंड जो है वो थे जॉब पे थे। और यहाँ पे मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना रही थी एप्पल का जूस, क्योंकि उसका रोज़ा तो नहीं था, बाकी सबका रोज़ा था, वो तो छोटी है, उसका रोज़ा नहीं था। तो मैंने कहा चलो उसके लिए ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेहमान वगैरह आए बैठे हुए थे यहाँ पे। और साथ में मैंने जो है कर बर्तन वगैरह वॉश करते थे, यहाँ पे जाने लगे थे। तो वो ईदी देने के लिए आए थे, तो मैंने कहा रुके मुझे पहले फ़िल्टर लगाने दें, क्योंकि फ़िल्टर के बगैर मेरे हाथ बिल्कुल कोजे आ रहे थे। तो यहाँ पे भाभी ने भी दी है और मामा ने भी दी है ईदी। और मैं इनसे भी मांग रही थी, मैंने कहा आपके पास भी कुछ है तो वो दे दें। वो आगे से काका दे रही थी, भला उसका मैं क्या करना था। फिर जी यहाँ पे मैं सबको मिली हूँ और सबको मैंने रुखसत किया है। फिर इनके साथ जो है मैं चली गई थी बाज़ार पप्पो की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो इन्होंने कपड़े वगैरह उठाने थे अपने। तो मैंने कहा चलो हम भी चली जाती हूँ। बस वहाँ से मैंने थोड़े बहुत काम थे, आईब्रोज़ वगैरह करवाई थी। रात को जो है फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट डे जो होता है ना, उसमें मतलब कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। चाँद रात को जो शॉपिंग करने में मज़ा है ना, वो पूरा रमज़ान अगर आप जाते रहो ना, फिर भी चाँद रात को आपने जाना ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जाते जाते ना मैं अपना कोई जूता देख लूँ, अगर कोई अच्छा लगा तो चलो ले लेती हूँ। वैसे मुझे चाहिए तो नहीं था, क्योंकि मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं अपने जूते वगैरह देखने के लिए आई थी स्टाइलों में। और लेकिन सिर्फ मैंने विंडो शॉपिंग करने के लिए आई थी। और यहाँ पे जी ये भी पिछला व्लॉग है, जहाँ पे मैं दुपट्टे को पीको करवानी थी और कुछ लेसेस लेने थे। तो यहाँ पे अब वो हम लोगों ने करना था। ये थोड़ा सा पिछला व्लॉग है, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी हमने चाँद रात को की, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो डाल दी है जो थी जो मैंने अपना पूरा ईद ड्रेस कलेक्शन के वो की थी, बनाई थी। तो वो सारी यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे जी मैंने दुपट्टा पिको करवाना था, दुपट्टे भी मैंने दे दिए थे। और बाद में दोबारा मैं आई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रही थी, दूसरा दुपट्टा रह गया था। तो वो दुपट्टे की पिको करवाई है और साथ में लेसेस ली हैं। लेसेस का काम जो छोटा छोटा काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें ज़्यादा ही पैसे खर्च हो जाते हैं। इतने का सूट नहीं होता जितने की लेसेस वगैरह आ जाती हैं और ये जो सिलाइयाँ वगैरह चली जाती हैं। खैर यहाँ पे जी ये भी काम साथ साथ चलते रहेंगे। और साथ में जी मेरे हस्बैंड थे और मैंने कहा चलो मैं जो काम हो रहे हैं वो लगे हाथों करवा लो। तो यहाँ पे दुपट्टा पिको हो ही चुका था। तो मैंने कहा उनको कि दूसरी ड्रेस के साथ भी फिर मैंने लेसेस वगैरह लेनी थी। ये सारा जो है आपको लेसेस और दुपट्टे पिको करने की ना, ये सारा ब्लॉग चलता जाएगा। तो यहाँ पे जी हम हस्बैंड जो आगे थे, जल्दी थोड़ा आगे थे, क्योंकि हमने रात को निकलना था। रात को हम लोगों ने निकलना था तकरीबन हमारा ये प्लान था कि हम लोग गाँव चले जाएंगे, मतलब इन लॉज की तरफ चली जाऊँगी मैं और हम लोग जाएंगे तकरीबन रोज़ा खोल के ना सफ्तारी करके, तो साथ ही हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि इतना लेट हो गया आते आते, बस थोड़ा टाइम हो गया। तो फिर हमें चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, हस्बैंड की भी शॉपिंग भी रहती थी थोड़ी बहुत, वो भी हमने एंड डे पर छोड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेती हूँ, वरना एंड टाइम भी ये होता है कि कुछ रह जाए ना, उनका रह जाना तो प्रिय होता है कि यार मैंने अपनी शॉपिंग कर ली तो उनका रह गया, तो वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। और एंड टाइम पे तो मैं कोई ना कोई चीज़ लाजमी छोड़ती हूँ, क्योंकि चांद रात को जो है वो जो शॉपिंग करने का मज़ा है ना, वो बाकी सब में नहीं है। तो मैं ये देखी जा रही हूँ कि यार इतना मतलब लंबा ब्लॉग बनता जा रहा है सिर्फ इनकी लेसिस की वजह से। है यहाँ पे जी ये सब कुछ चलता रहेगा। तो फिर ना हमारे घर के पास ना ये सर्विस की नई शॉप ओपन हुई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, शायद कुछ ऑफ़ पे लगाया हो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऑफ़ वगैरह पे नहीं था, सारा कुछ उसी रेट टू रेट चल रहा था। और ईद पे तो वैसे भी सब ने लेना ही लेना होता है, तो इन्होंने ऑफ़ क्यों लगाना था भला। ईद पे वैसे ऑफ़ लगाना चाहिए, क्योंकि सब ने लेना है तो चलो उनका भला हो जाए। लेकिन खैर, तो यहाँ पे भी मैं आई हूँ, मुझे शूज़ नहीं मिले, क्योंकि मुझे ना शूज़ चाहिए थे जो मैं नॉर्मल रूटीन में मतलब कि रोज़ाना के मतलब बाहर जो पहन के आना जाना था। तो वहाँ पे मैं देख रही थी इनके प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं, मतलब कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था 1700-1800 का, वो भी 4000-3500 इस तरह से कुछ था। अभी तो खैर साल भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्राइसेस इनकी इतनी ऊपर जा चुकी हैं। तो मैंने कहा यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा, और इतनी प्राइस में ना मुझे कोई पसंद भी नहीं आना है, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल में यूज़ करना था। तो यहाँ पे फिर हम लोग का आगे थे, मैंने अपना एक ड्रेस लेना था। मैंने कहा चलो यहाँ से देखती हुई जाती हूँ, क्योंकि 2 पीस लेना था, वो भी मैंने कहा चलो देखती हुई जाती हूँ कि साथ में कुछ मिल गया। तो मुझे जो काम करना था ना, मतलब कि जिस काम के लिए मैं आई थी ना, वो काम कम और ज़्यादा मैं दूसरे कर रही थी जो मुझे नहीं चाहिए था। बस उस तरह की बाज़ार जाओ ना, तो लेने के लिए बंदा कुछ और जाता है और ले कुछ और आता है। मतलब घर से प्लान कुछ और करके जाता है और वहाँ पर जाकर तो हमारा प्लान ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह से चूड़ियों के वो लगे हुए थी, आंटियाँ बैठी हुई थी और साथ में चूड़ियाँ वगैरह चढ़ा रही थी। और मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती, मैंने सिर्फ नज़र ही दौड़ाई थी। तो यहाँ पे जी मैंने किसी को मतलब कि किसी और की शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, तो
वो भी हम लोग देख रहे थे, लेकिन इतना घूमना पड़ता है ना, इतना घूमना पड़ता है बाज़ार में आके, तो बंदा थक जाता है। और वापस आओ तो हाथ में कुछ उठाया भी नहीं होता है, सिर्फ 2 ड्रेसेस उठाए होते हैं या 1 ड्रेस हो, साथ में कुछ होता भी नहीं है। घर वाले भी ये कहते हैं कि यार तुम लोग पूरा दिन घूम घूम के आए और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है। खैर उन्हें कौन बताया कि हम लोग सिर्फ बाज़ार घूमने के लिए जाते हैं, लेने के लिए कुछ भी नहीं जाते। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह थी हमारे, वो कुछ लिए, फिर हस्बैंड के साथ में आ गए थे। और यहाँ पे जी हम लोगों ने उनकी जीन्स देखनी थी, क्योंकि शर्ट सारी हम लोगों ने ले चुकी थी और जीन्स भी हम लोगों ने नहीं ली थी। ये हमने आ रहा था कि एंड टाइम में तीनों शर्ट्स थी और तीनों के साथ जो है ब्लैक जीन्स जा रही थी। और मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि बस लड़कों का अच्छा होता है कि एक ही जीन्स जो है मतलब हर किसी के साथ चल जाए, और हमारा थोड़ा सा होता है कि ये भी मैच करो और यहाँ से भी मैच हो और वहाँ से भी मैच हो। तो बस जी इन्होंने भी अपनी शॉपिंग वगैरह साथ साथ जारी रखी है, और साथ में हमारा भी था, काफ़ी टाइम हो गया था रात को। अभी हम लोगों ने घर जाके तो पैकिंग वगैरह में सारा कुछ करके आई थी, बस तैयार ही थे हम लोग। और यहाँ पे जी जीन्स कर चक्कर थे, 3 इन्होंने निकाली हैं और तीनों से फिर दोबारा कहा कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली नहीं, ये वाली। लेकिन जो सबसे पहले निकाली थी ना वही वाली इन्होंने ली है, चाहे जितनी मर्ज़ी इन्होंने फरोला फराली कर ली, लेकिन इन्होंने ली फर्स्ट वाली है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से हम लोग, मैं बता रही हूँ आपको, कि हमने 2-3 शॉप घूम फिर के तो सारा मतलब कि घूम फिर के, लेकिन हमने ली वही है, जितना मर्ज़ी हम लोग घूम लें। तो ये मुझे जो है, मैं ये करती हूँ कि जब मुझे अपनी शॉपिंग करनी होती है तब मैं मतलब मज़े से एंजॉय वगैरह करती हूँ, मतलब कि लेती हूँ आराम से। कौन से मैं कहती हूँ दूसरा बंदा भी ना साथ में साथ घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। लेकिन जब हस्बैंड ने लेनी होती है ना कोई चीज़ वगैरह, तो फिर मुझे ये होता है कि यार जल्दी करें ना, बस करें ना, बस करें, जल्दी करें। तो बस ये हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग आए थे शूज़ देखने के लिए, जो कि हमारे हस्बैंड के साइज़ का, और यहाँ पे इनका ना पाँव का साइज़ जो है वो 45, और जो कहीं से भी नहीं मिल रहा था। इतनी मुश्किल से हम लोग ढूंढ रहे थे और कहीं से भी 45 साइज़ मिल ही नहीं रहा था। और जिस कलर में पसंद आता था उस कलर में मिलता ही नहीं था, और जिस कलर में नहीं पसंद आता, मतलब एक ही कलर था जो कि 45 में था, और वो में था ब्लू कलर में। तो वो मुझे इतना कुछ ख़ास कलर उसका अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने फिर मजबूरी के तहत हमने ले लिए। फिर ये था कि सदर में हम लोगों ने सॉफ्ट टॉय देख लिया, तो वहाँ पर मैंने कहा चलो आइसक्रीम कर लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खाई थी वो बहुत मज़े की थी, और इस पर मैंने कहा चलो दोबारा से मतलब कि खा लेते हैं ना। तो लेकिन इस बार कोई इतना मज़ा नहीं आया था, इतने ख़ास कोई नहीं थी, क्योंकि शायद हम लोग ये भी था कि हम लोग फुल थे, इस वजह से भी टेस्ट नहीं आ रहा था। और वैसे लास्ट टाइम हम लोग से गर्मी में दिन को घूम फिर के, तो यहाँ पे हमें अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने और हस्बैंड ने ले ली थी आइसक्रीम। हम लोग वो लेते हो कि ये कहते हैं कि हम बाइक पे मैं क्या जाऊँगा, तो तुम इस तरह तुम खुद ही ले आओ। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आइसक्रीम, और साथ साथ हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और साथ साथ बाकी काम कर। फिर हम लोग आ गए थे, बस यही था हमारा कि हम लोग घूम फिर के वापस घर आ गए थे। और यहाँ पे जी हम लोगों ने एनवेलप बनाए थे, क्योंकि मैंने ना अपने घर वालों को भी ईद देनी थी, और साथ में जो है इन लॉज़ की तरफ भी ईद लेके जानी थी। छोटे वाले जो इनवेलप है वो मैंने घर वालों के लिए, और जो बड़े हैं वो सारे इनवेलप इन लॉज़ के लिए। यहाँ पे इतने मैंने बनाए थे 1 2 3, आराम आराम से करती हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 बने थे, जो कि मैंने ना एक तरतीब के साथ रखे थे, क्योंकि इनके ऊपर नाम तो लिखे नहीं थे। मुझे ये था कि मैंने एक तरतीब दी हुई थी कि यार ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो हस्बैंड कहते नाम लिख दो, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता अब नाम लिखना। तो यहाँ पे जी मैंने एक तरतीब के साथ ये भी रख दिए थे। मैंने कहा लास्ट टाइम ये ना हो कि मैं भूल ही ना जाऊँ। फिर मैंने शार वगैरह लिया, तैयार शार हुई हूँ, घर आके मेहंदी लगाई है, जो कि मैंने खुद लगाई है। एक हाथ पे लगाई, दूसरे हाथ पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, वरना मैं दूसरे हाथ पे भी लगा लेती। तो इसका कलर इतना अच्छा है, ये इस तरह से कुछ इसका कलर है। मुझे मेहंदी इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब अपने हाथों पे पहली बार इतनी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे मामा की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने ना करना था, मामा को मिलने के लिए आना था, और साथ में क्योंकि हम लोगों ने जाना था वापस। ये वाले शूज़ हमने लिए थे जो कि मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे जी मामा की तरफ जाना था हम लोगों ने, और बस ये था कि उन्हें वो हम लोगों ने मिल के वापस जाना था, क्योंकि फिर हम लोगों ने 3 दिन बाद वापस आना था। और 3 दिन बाद वापस आना था, तब तक जो है ईद ख़त्म हो जानी थी। तो मैं वैसे इस तरह करती हूँ, चांद रात को मिल के चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जी वो ले आए थे जूस, बस हम लोगों ने जूस ही पिया जल्दी जल्दी में। तकरीबन हद भी करो तो 10-15 मिनट हम लोग बैठे थे, और 10 मिनट बैठे थे हम लोग मुश्किल से ना। फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और रात को ये था कि गाड़ी का भी इशू था कि पता नहीं मिलने भी है या नहीं। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और जी यहाँ पे जी रात का टाइम मौसम इतना अच्छा था, और ये इस तरह से कुछ हम लोगों ने चांद देखा। देखने से पहले तो मुझे भी याद है कि मैं इसमें लेकिन व्लॉग चाँद में डाल देखा देती हूँ। ना यहाँ पे जी बिल्कुल चांद पतला यहाँ सा पे होता ढल है गया था, चाँद वैसे। और सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और बस जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।